सीधे इस एक्सप्लेनर में चलते हैं और उस गहरे रहस्य को उजागर करते हैं जिसके बारे में हम सब ने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ कंपनियां हर मिनट करोड़ों रुपए छापती हैं, जबकि एक आम इंसान केवल एक बंधी हुई सैलरी के इर्द गिर्द सिमट कर रह जाता है। अक्सर यही माना जाता है कि दिन रात की कड़ी मेहनत से पैसा आता है, लेकिन इन विशाल कंपनियों का गेम प्लान इससे बिल्कुल बिल्कुल अलग होता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये मुमकिन कैसे है। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि बिलियनियर फाउंडर्स बाकी दुनिया से 100 गुना ज्यादा स्मार्ट या मेहनती होते हैं। सच्चाई तो ये है कि वे ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, वे बस एक बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क, एक अलग सिस्टम पर काम कर रहे हैं, और यहीं से स्ट्रक्चर्ड सिस्टम्स का असली जादू शुरू होता है। तो असली डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस काम करने के तरीके में है। एक आम एम्प्लॉई अपना कीमती समय बेचता है, लेकिन एक अमीर कंपनी समय नहीं बेचती, वो सिस्टम्स बनाती है। अक्सर लगता है ना कि एक बेस्ट इन क्लास प्रोडक्ट बना लिया तो सक्सेस मिल जाएगी, पर रियलिटी में हजारों शानदार प्रोडक्ट्स हर दिन फेल होते हैं। असली गेम चेंजर तो वो सिस्टम्स हैं जो कभी थकते नहीं और बिना रुके 24 घंटे पैसा जनरेट करते रहते हैं। तो चलिए, इसी के साथ हम इस कॉन्सेप्ट के पहले पिलर की तरफ बढ़ते हैं, मार्केट की प्रॉब्लम पर कब्जा करना। रूल एकदम क्लियर और सिंपल है। प्रोडक्ट मत बेचिए, प्रॉब्लम को ओन कीजिए। दुनिया की सबसे सक्सेसफुल कंपनियों ने इस बात को गहराई से समझ लिया है। सोचिए, जब लोगों को कैब ढूंढने में रोजाना स्ट्रगल करना पड़ रहा था, तो मॉडर्न ट्रांसपोर्ट प्लेटफॉर्म्स ने सिर्फ एक नई कार ऑफर नहीं की, बल्कि उस पूरे के पूरे स्ट्रगल को ही अपना बना लिया। जो किसी बड़ी प्रॉब्लम का मालिक बन जाता है ना, पूरा का पूरा मार्केट ऑटोमेटिकली उसका हो जाता है। अब आते हैं पिलर नंबर 2 पर, जो हमें स्केल यानी विस्तार के लिए डिजाइन करना सिखाता है। इसे एक लोकल चाय की दुकान के उदाहरण से समझते हैं। वहां अगर 100 नए कस्टमर आते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है ज्यादा मैनुअल काम और ज्यादा खर्चा। लेकिन अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मॉडल को देखिए। एक बार एक ऐप बन गई तो उसको चाहे 100 लोग यूज करें या 10 करोड़ लोग, उसको चलाने की कॉस्ट लगभग एक समान ही रहती है। स्मार्ट कंपनियां फिजिकल मेहनत पर नहीं बल्कि स्केल पर फोकस करती है, और बिल्कुल यहीं से बिलियन डॉलर एम्पायर्स खड़े होते हैं। और यहां से हम तीसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, रिकरिंग इनकम यानी लगातार आने वाली आमदनी की खामोश ताकत। सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप और मंथली प्लान, ये सिर्फ फैंसी शब्द नहीं है, ये असल में पैसे छापने की ऑटोमेटिक मशीनें हैं। किसी को एक बार कोई चीज बेचना काफी आसान हो सकता है, लेकिन एक मास्टरमाइंड कंपनी हर महीने पे करने की आदत डलवा देती है। इस आदत से बिजनेस की सारी अनिश्चितता खत्म हो जाती है और रेवेन्यू बिल्कुल ऑटो पायलट पर चला जाता है। यही वजह है कि बड़े इन्वेस्टर्स इस मॉडल को सबसे सेफ और पावरफुल मानते हैं। अब बात करते हैं चौथे पिलर की, जो आजकल के फ्री ऐप्स के पीछे का असली सच उजागर करता है। ये हमारी मॉडर्न इकोनॉमी का सबसे ज्यादा चौंकाने वाला हिस्सा है। अगर कोई ऐप बिल्कुल फ्री है तो आखिर ये टेक जाइंट्स अरबों डॉलर ला कहां से रहे हैं? ये सोचने वाली बात है कि जिन ऐप्स को बिना एक पैसा दिए रोजाना घंटों इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका हिडन बिजनेस मॉडल आखिर है क्या? जवाब है अटेंशन, यानी लोगों का ध्यान। आज के इस डिजिटल दौर में यही सबसे बड़ी करेंसी है। कड़वा सच ये है कि इन प्लेटफॉर्म्स पर इंसान ही वो प्रोडक्ट है जिसे बेचा जा रहा है। ये कंपनीज यूजर्स का कीमती समय और ध्यान कलेक्ट करती हैं और उसे सीधे एडवर्टाइजर्स को बेच देती हैं। असल में इंसान ऐप का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, बल्कि ऐप इंसान का इस्तेमाल कर रहा है। अब पहुंचते हैं अपने आखिरी और सबसे पावरफुल 5वें पिलर पर, द नेटवर्क इफेक्ट। ये वो पॉइंट है जहां ग्रोथ लिटरली आसमान छूने लगती है। इस साइकिल को ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम का मालिक कुछ शुरुआती कस्टमर्स लेकर आता है। फिर वे कस्टमर्स खुद नए कस्टमर्स को खींच कर लाते हैं, और जैसे जैसे लोग जुड़ते जाते हैं, उस पूरे नेटवर्क की वैल्यू रॉकेट की तरह तेजी से मल्टीप्लाई होती है। एक बार जब यूजर्स खुद ही एक मार्केटिंग इंजन बन जाएं, तो बिलियन डॉलर वैल्यूएशन तक पहुंचने से कोई रोक ही नहीं सकता। तो इन सब बातों से क्या निकल कर आता है? यही एक आम जॉब और ट्रू वेल्थ के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। मेहनत आधारित इनकम उसी सेकंड रुक जाती है जब इंसान काम करना बंद कर देता है, लेकिन एक सिस्टम आधारित इनकम तब भी कंसिस्टेंटली पैसा बनाती रहती है जब सिस्टम का मालिक आराम से सो रहा होता है। याद रखने वाली बात यह है कि अमीर लोग सिर्फ बेहतर जॉब्स नहीं ढूंढते, वे इनकम जनरेटिंग एसेट्स और सिस्टम्स के मालिक बनते हैं। आगे बढ़ते हुए इन 3 गोल्डन रूल्स को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। पहला, पैसे का फ्लो किस तरफ है। दूसरा, कस्टमर का बिहेवियर कैसा है। और तीसरा और सबसे जरूरी, उस सिस्टम का डिजाइन कैसा है।
ये नज़रिया किसी भी शाइनी प्रोडक्ट के झांसे में आने से बचाता है और उस कंपनी के अंदर चल रहे असली गेम को पूरी तरह बेनकाब कर देता है। इस पूरे एक्सप्लेनेयर का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, बेमिसाल दौलत और सक्सेस का सीक्रेट सिर्फ दिन रात पसीना बहाना नहीं है, वो सीक्रेट है लेवरेज। ये लेवरेज ही वो ट्रू आर्किटेक्चर है जो इन अरबों डॉलर के सिस्टम्स को टिकाए हुए है। एक सही सिस्टम अनलिमिटेड लेवरेज प्रोवाइड करता है, जहां एक छोटा सा एफर्ट बहुत ही मैसिव रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगली बार जब भी किसी बड़ी कंपनी का नाम सामने आए तो इस पर फोकस करने के बजाय कि उन्होंने क्या बेचा, ये देखना चाहिए कि उन्होंने अपना सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया। हम सबको ये सोचना ज़रूरी है कि क्या हम अपना समय बेच रहे हैं या अपना एक अनस्टॉपेबल सिस्टम बना रहे हैं। और इसी डीप और पावरफुल सवाल के साथ हमारा ये आज का एक्सप्लेनर खत्म होता है। अगर बिजनेस और मोटिवेशन के ऐसे ही माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स को और डिटेल में समझना है तो बिजनेस अफेयर्स डेली को ज़रूर सब्सक्राइब करें